हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लेक्चर है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन पहले से लिख दिया है बोर्ड पे, जिससे हम लोगों का ना टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि टाइम इज इंपॉर्टेंट, तो टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैंने क्वेश्चन सारे पहले से लिख दिए हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर सॉल्व करके बाद में इसका सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक बार हम लोग, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। 2 मिनट टाइम दीजिए, इंक की प्रॉब्लम। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखिए क्या बोल रहा है। ए की पावर में क्या लिख के रखा है बताइए, लॉग, फिर बेस बी है और आर्गुमेंट में क्या लिख के रखा है, लॉग बी एन लिख के रखा हुआ है, एंड देन ऐसे ब्रैकेट 1। डिनोमिनेटर में ये पूरे के साथ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट पूरे के साथ लगा देते हैं ऐसे और ऐसे। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, लॉग बी ए, ये लिख के रखा हुआ है। अब देखिए जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन चालू किया तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई टाइप की चीज करनी है या वैल्यू फाइंड करना है ना। तो देखिए यहां पे ये वाली चीज, और क्योंकि ये वाली चीज तो आर्गुमेंट में है, तो पहले इस वाली चीज को देखते हैं। यहां पे दोनों जगह बेस क्या है, सेम है। अगर दोनों जगह बेस सेम है तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी थ्योरम लग सकता है, और उस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉग बेस में यहां पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और हमारे पास केवल क्या बचेगा, लॉग बी एन बचेगा। ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने। ये अगर हम लोग बेस चेंजिंग थ्योरम में इस वाली चीज को इस फॉर्म में लिखें तो ये वाली चीज लिखी जाएगी, ये जो सॉरी ऊपर इस वाली चीज को अगर लिखें तो ये वाली चीज लिखी जाएगी, ठीक है। अब क्या किया मैंने यहां पे, इस दोनों बेस को जो बी और बी दे रखा है इन दोनों को हटा दिया तो हटा देंगे तो ये जो हमारा यहाँ पे ये आर्गुमेंट में ये कहां चला जाएगा, आपका बेस में चला जाएगा। और यहां देखिए ये दोनों हो गया हम लोगों का सेम। अब जैसे अगर दोनों जगह लॉग में बेस सेम हो जाता है तो लॉग क्या हो जाता है, हट जाएगा। तो ये वाला लॉग क्या हुआ, हट गया। हमारे पास कल क्या बच जाता है, आर्गुमेंट बचता है। याद है कल हम लोगों ने पढ़ा था ए लॉग ए बी, अगर ऐसे लिखा हो, हम लोगों ने बी लिखा तो बी, एक बार आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने ये लिखा था। और इसका क्या बताया था, ये केवल किसके बराबर हो जाता है, आर्गुमेंट के बराबर हो जाता है। दोनों जगह अगर बेस सेम हो जाए तो आपका क्या बचता है, केवल आर्गुमेंट। तो यहां पे केवल आर्गुमेंट क्या बचा हमारे पास, लॉग बी एन, यही क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। कोई कभी कभी क्या होगा, ये आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लॉग बी एन। प्रॉपर्टी, बेस चेंजिंग थ्योरम में प्रॉपर्टी और पढ़ा था कि आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज कर सकते हैं, बस रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है वो, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे टर्म लिख के रखे हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन देके रखा हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बाहर वाली चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक एक टर्म को सिंप्लीफाई कीजिए, लास्ट में वहां पे रख देंगे। देखिए सबसे पहले इसको करते हैं, 81 लॉग पावर में, ये कहां है, पावर में, वो भी 1 अपॉन लॉग 9/5 लिखा है। अब मुझे समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन देके रखा रहा होगा तो दोनों जगह बेस सेम बना, क्योंकि 9 यहां दिख रहा है ना, तो हमारा सबसे पहला कॉमन सेंस क्या आएगा कि भाई ऊपर वाले चीज को उल्टा लिखो। तो 81 लॉग 9/5। अब क्या अभी दोनों जगह का बेस सेम है, नहीं, पर 81 क्या होता है आपका, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर लॉग 9/5, यही आएगा। अब देखिए दोनों जगह बेस सेम हो गया, पर बेस सेम होने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वहां पे जो लॉग के आगे कोफिशिएंट है वहां 1 बनाना पड़ता है। तो ये 2 कहां चला जाएगा, 5 के पावर में, तो क्या बचा, लॉग 9/25। अब ये और ये क्या हो गया, सेम, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हम लोगों का, 25 आ जाएगा। चलिए पहला वाला सॉल्व हो गया। दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या लिखे रखा है बताइए, 3 की पावर में, दूसरा क्या लिखा है हमारे पास, 3 की पावर में 3 अपॉन लॉग √6/3, ये लिख के रखा हुआ है। ये समझ में आ रहा है। अब जैसे दिखा, अगेन हम लोगों को दिख रहा है कि यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं, तो क्या आएगा, 3 की पावर में
log 3√6 यही आएगा। अब देखिए जैसे ही यहां पे ये आया तो मुझे ये समझ में आना चाहिए भाई कि यहां √6 आ रहा है, तो 3 इसके पावर में चला जाएगा, ले जाइए, लेके चले गए, तो 3 log 3√6 का क्यूब। अब ये और ये क्या हो गया, सेम, तो हमारे पास आंसर कितना आया, √6 का क्यूब आ जाएगा, आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये हो गया हम लोगों का पहला। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको दिख रहा है, इसको मैं उल्टा करके डायरेक्टली लिखता हूं, बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने दोबारा उल्टा किया, तो √7 की पावर में 2 मल्टीप्लाई में है लॉग, यहां कितना हो जाएगा आपका 25 7। अब √7 क्या होता है, 7 की पावर हाफ, तो लिख लीजिए इसको 7 की पावर 2/2 यही आएगा, और साथ में क्या आया लॉग 7 25, 2 और 2 कैंसिल। अब देखिए ये और ये क्या हो गया सेम, तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, आ जाएगा। अब लास्ट वाला अटेम्प्ट करते हैं, लास्ट वाला क्या लिखे रखा है देखिए भाई 125 लॉग 25 6 लिखा है, हम लोग को डायरेक्टली दे रखा है। देखिए भाई 25 है, मुझे पता है किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। अब ये क्या होता है 5 का क्यूब, तो ये क्या लिख देंगे बताइए 5 का क्यूब लॉग 6 5 का स्क्वायर यही आएगा। अब ये कहां पे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, ले आइए डिनोमिनेटर में, तो 5 3/2 लॉग 6 5 यही आएगा, और ये कहां चला जाएगा आपका पूरा 3/2 इसके पावर में, क्योंकि अगर हमको लॉग को हटाना है तो यहां पे क्या होना चाहिए 1, तो हट गया, तो क्या आ गया 6 की पावर 3/2 यही आएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब वैल्यू सब जगह रख दीजिए, तो जैसी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने के बाद रखिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस वो क्या लिखे रखा है 6 की पावर 3/2 पहला टर्म, अगला 25 माइनस 6 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 409 यही लिख के रखा है, देख लीजिए बिल्कुल सही। अब देख लीजिए क्या होता है, लग गया a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाता है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625, 6 की पावर 3/2 6 की पावर 3/2 का स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल, डिवाइडेड बाय 409। अब 625 6 का, अब 2 2 कट गया, 6 का क्यूब क्या होता है 216, और 625 माइनस 216 कितना कितना हो जाएगा 409, तो आंसर कितना आ गया हम लोगों का 1 आ गया। ठीक है, तो दोबारा एक बार देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने बोला इतना बड़ा क्वेश्चन देकर रखा है, एक एक स्टेप से सॉल्व कीजिए, तो सबसे पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन यहां पे आए, तो यहां पे मैंने क्या लिखा 81, इसको सबसे पहले मैंने चेंज किया, क्योंकि बेस मैंने दिखा मुझे यहां पे 81 दिख रहा है, 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर, तो मुझे लगा भाई लॉग के बेस में कितना आएगा 9 आएगा, तो मैंने उल्टा कर दिया, फिर 81 को क्या लिखा 9 का स्क्वायर, 2 चला गया पावर में, तो 25 हो गया, और वहां से 9 9 दोनों जगह बेस सेम हो गए, तो हम लोगों की लॉग की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। फिर दूसरा स्टेप भी यही किया, दिख रहा है यहाँ पे 3 है, तो मुझे समझ में आना चाहिए यहाँ पे भी बेस में कितना आएगा 3, तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो जैसे उल्टा किया तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बनाना है, तो मैंने इसको पावर में लेके चला गया, तो कितना है √6 का क्यूब। अब ये √6 का क्यूब होता क्या है 6 की पावर 3/2, क्योंकि रूट क्या होता है हाफ। फिर इसको सॉल्व किया, दिख रहा है यहाँ पे 7 लिखा है, तो 7 को क्या लिख सकते हैं √7 को 7 की पावर हाफ, तो 2/2 कैंसिल, 7 7 सेम, तो 25 बचा। इसी तरीके से इसको सॉल्व किया, 125 क्या होता है 5 का क्यूब, 25 5 का स्क्वायर, तो नीचे आगे डिनोमिनेटर, तो 3/2, ये 3/2 पूरा कहां चला गया आपका 6 के पावर में, तो ये और ये क्या हो गया सेम, तो 6 की पावर 3/2। देन मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, यहां क्या है a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको यूज करके हम लोगों ने 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2, नोट डाउन करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। दो क्वेश्चन तो हम लोगों के हो गए, तो यहां पे भी रफ कर देते हैं 2 क्वेश्चन ऊपर के, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, किसकी बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा एक करेक्शन है, यहां पे 2 नहीं है, यहां पे हाफ है आपका। क्या है, करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में, यहां पे क्या दे रखा है हम लोगों का, क्वेश्चन में हाफ दे रखा है। ठीक है, कि अब थर्ड को चालू करते हैं करना। देखिए सबसे पहला क्या लिखा है यहां पे, हाफ और 1/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, देखिए लिखते हैं 5 log 2 की पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर -1। अब अगला आ जाते हैं भाई, अगला यहां क्या है लिखा है, √2, उसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 की पावर हाफ log, फिर यहां पे क्या लिखा है 4 प्लस √7 प्लस √3, यही लिखा है। अब देखिए ये हाफ क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1, तो प्लस log 2 की पावर -1, यहां क्या लिखा है 1/10 प्लस 2√21, यही लिख के रखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, -1 आगे -1 आगे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 log 5 2 प्लस हाफ आगे आ जाएगा, क्या लिखेंगे 1/हाफ। अब ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताइए, आगे log 4 √7 प्लस √3, और यहां 2 बचेगा, माइनस log 2 1/10 प्लस 2√21, यही बचेगा। अब देखिए 2 की पावर -1 कहां जाएगा, आगे आ जाएगा। अब देखिए ये और ये क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा हम लोगों का 2, ये 2 ऊपर चला गया तो लिख लीजिए इसको, तो 2 log 4 प्लस √7 प्लस √3, यही बचेगा। अगला वाला देखते हैं, माइनस log 2 1/10 प्लस 2√21, यही बचेगा। अब देखिए क्या होगा, 2 प्लस ये 2 कहां चला जाएगा, इसके पूरे के स्क्वायर में चला जाएगा, पूरे कहां चला जाएगा, स्क्वायर में, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, स्क्वायर में जाएगा तो क्या जाएगा बताइए, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो 7 प्लस 3 प्लस 2√21, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे इसमें 2 है तो माइनस log 2 1/10 प्लस 2√21, यही आएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा बताइए, 2 प्लस log 16/10 प्लस 2√21, यहां 2 आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 10, इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 2√21 की पावर -1, और -1 कहां जाएगा, आगे, तो -1 प्लस, तो क्या लिखे रखा है, प्लस log 2 10 प्लस 2√21। अब लग गया प्रॉपर्टी, यहां पे किसकी प्रॉपर्टी, log, ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को याद ही होगी, कौन सी, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी होता है। अब जैसे log a इंटू बी आएगा तो ये 10 प्लस 2√21 और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल एक दूसरे से, तो क्या बचेगा बताइए, 2 प्लस log 16 क्या होता है, 2 की पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा और 2 2 1 हो जाएगा, कितना आंसर आ गया हम लोगों का, 6। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। तो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं बस थोड़े मैनिपुलेशन थे जो हम लोगों ने अच्छे से किया है, एक बार तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। फोर्थ को क्या करते हैं, पहले अंदर वाली चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे अंदर वाली चीज को सिंप्लीफाई, इस वाली चीज को, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या लिखा है, हम लोग ये सोचते हैं, तो देखिए क्या लिखा है, log नीचे 1/3, फिर 4th रूट ऑफ, यहां क्या लिख के रखा है बताइए, 7 2 9, फिर आगे जाते हैं तो आगे क्या लिखा है, 3rd रूट ऑफ। अब बताइए 9 की पावर -1 कितना होता है, 1/9, ये पता है, a की पावर पढ़ा है हम लोगों ने, a की पावर -m 1/a की पावर m होता है। अब बताइए यहां पे देखते हैं 27 की पावर -4/3, सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 की पावर 3 -4/3, ये और ये कैंसिल, तो 3 की पावर -4, यही आएगा। अब -4 को क्या लिख सकते हैं बताइए हम लोग, स्क्वायर, बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू -2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 अगर अंदर आ जाए तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है आप लोग, चलिए बस इसको भी यही रहने दीजिए,
ये यही रहेगी 3 की पावर -4, तो यहां लिख लीजिए भाई 3 की पावर -4 1/3 की पावर 4 हो जाएगा, यही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। log 1/3 फोर्थ रूट ऑफ 729 थर्ड रूट ऑफ, अब देखिए 1/3 क्या होता है 3 की पावर 6, सॉरी 1/9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो दोनों ये क्या लेके रखा है बताइए अब 1/3 का स्क्वायर इंटू 1/3 की पावर 4, तो ये ऊपर वाले पार्ट क्या हो जाएंगे सम हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3 की पावर 6, यही बचेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, तो log 1/3 फोर्थ रूट ऑफ 729, अब देखिए 1/3 की पावर 6 पावर में क्या लिख के रखा है 1/3, इसका मतलब क्या है ये जो थर्ड रूट लिख के रखा है ये बार बार जो यहां लिख के रखा है, इसका मतलब क्या है पावर में 1/3 लिख के रखा हुआ है, तो ये जाएगा अंदर। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर -6 1/3, ये और ये 2 कट गया तो क्या बचेगा 3 की पावर -2 बचेगा, और 3 की पावर -2 इज 1/3 का स्क्वायर दैट इज 1/9, तो हमारे पास पूरे उसकी वैल्यू कितनी बची 1/9, तो क्या है बताइए log 1/3 फोर्थ रूट ऑफ 729 डिवाइड बाय 9 इज 81, और फोर्थ रूट ऑफ 81 कितना हो जाएगा आपका 3, कैसे आएगा ये भी देख लीजिए। 81 क्या होता है 3 की पावर 4, 1/4 4 and 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका 3 आ जाएगा, तो log 1/3 इंटू 3 ये कितना आ जाएगा, ये किसको क्या ले सकते हो 3 की पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा, बेस आर्गुमेंट सेम, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ये समझना चाहिए कुछ नहीं था, बेसिक मैनिपुलेशन था इंडिसेस वाला। सबसे पहले दोबारा एक बार देखिए क्या क्वेश्चन में मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले मैंने लिखा तो 9 की पावर -1 को 1/9, 27 -4/3 देखिए कहां है यहां है, 3 का क्यूब -4/3, 3 और 3 कैंसिल, तो क्या बचा 3 की पावर -4, उसको क्या लिख लिया बताइए, उसको ये देखिए 3 की पावर -4 आया, 3 की पावर -4 को क्या लिख सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर में ले आए, देखिए उसको ऐसे लिखा 1/3 की पावर 4। अब 1/9 को क्या लिखा हमने, ये देखिए 1/9 को क्या लिखा 3 का स्क्वायर 1/3 की पावर 4। अब ये ऊपर वाले क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी तो क्लब हो जाएंगे, तो 1/3 की पावर 6 आ जाएगा। अब देखिए 1/3 की पावर 6 1/3, ये क्या होता है 3 की पावर -6, ये और ये 3 और 6 कैंसिल, तो 3 की पावर -2, 1/3 की पावर 2 दैट इज 1/9, तो यहां से फिर ये कट के 81, और ये तो हमको पता है कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये चारों क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन थे, तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो चलिए ये 4th क्वेश्चन आप लोग चारों नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 24(2) डिवाइडेड बाय log 96(2) माइनस log 192 डिवाइड बाय 2 log 12(2), हमको इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन ऐसे दे रखा हो तो कैसे करते हैं इसको हम लोग आगे सोचते हैं। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया करे ना तो क्या करिए आप लोग उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, क्या करिए जितने भी बड़े बड़े टर्म दे रखे हैं उसको क्या करिए प्राइम नंबर की चीज पे लाने की कोशिश कीजिए। जैसे 24 है, अगर मैं 24 की बात करता हूं तो 24 को क्या लिख सकते हैं, हेलो हाँ 24 को क्या लिख सकते बताइए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया हम लोगों का 2 का क्यूब इंटू 3 यही आएगा। अब देखिए 96 मुझे पता है 2 की पावर 5 इंटू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना होता है आप लोगों का 32
2 होता है एंड मल्टीप्लाई 3। अब देखिए मैंने ऐसे नहीं देखा, मैंने ऐसे देखा 24 है, 24 में क्या आ रहा है 2 का क्यूब इंटू 3 आ रहा है 96। ये इसका कितने का मल्टीपल है आपका 4 का, तो 4 कितना होता है आपका 2 का स्क्वायर, तो कितना बढ़ जाएगा आपका पावर में 2 बढ़ जाएगा, तो 2 की पावर 5 आ जाएगी। अब देखिए 192 है, तो 192 मुझे समझ में आता है कि 192 होता है 96 का डबल, मतलब एक 2 और बढ़ जाएगा, तो हमारे पास 196 क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 12, 12 क्या होता है उसका भी हाफ, तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर इंटू 3 यही आएगा। अब सबको देखिए ऐसे लिखते हैं, तो क्या आएगा बताइए लॉग क्या लिखा है। अब देखिए ये 96 है ना, तो हमको बेस को उल्टा करना पड़ेगा, तो अभी इसको भी कर लेंगे। 24 को लिखिए क्या आएगा 2 का क्यूब इंटू 3 बेस में 2, ये पहला टर्म आ गया, मल्टीप्लाई क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई लॉग 96 को क्या लिख सकते हैं बताइए, अभी मैंने बताया 2 की पावर 5 इंटू 3 यही आएगा। अब आगे आते हैं, माइनस क्या आ जाएगा बताइए यहां पे लॉग 192 क्या होता है 2 की पावर 6 इंटू 3 बेस में कितना है 2 लिख के रखा हुआ है। इसी तरीके से इस वाले चीज को भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए उस वाली चीज को, कहां जाएगा ऊपर, तो लॉग 2 का स्क्वायर इंटू 3 बेस में 2 लिखा है लिख के रखा है, इस पूरे ब्रैकेट को बंद कर देते। अब देखिए इस वाले चीज को क्या लगेगा यहां पे प्रॉपर्टी लगेगा, क्या प्रॉपर्टी लगेगा बताइए ए इंटू बी की प्रॉपर्टी, तो ए एक में करके बताता हूं बाकी को डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। देखिए पहले वाली चीज को करते हैं, तो क्या आएगा लॉग 2 का क्यूब प्लस लॉग 3 2 ये पहला टर्म है। अब देखिए पहले वाले टर्म में बाकी टर्म ऐसे लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है, बाकी टर्म ऐसे माइनस के बाद ये बाकी टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये क्या आएगा 3 आगे आ जाएगा बेस और ये क्या है सेम, तो क्या बचेगा 3 प्लस लॉग 3 2, ऐसे बाकी टर्म को भी लिखते हैं, तो बाकी टर्म क्या बचेगा बताइए आपका 5 प्लस लॉग 3 2 माइनस ये वाला क्या बचेगा बताइए आपका 6 प्लस लॉग 3 2, अगला टर्म क्या हो जाएगा आपका 2 आगे आ जाएगा, तो 2 प्लस लॉग 3 2 यही बचेगा। समझ में आया वाला चीज, मैंने एक को करके बताया बाकी सेम तरीके से होगा, है ना। अब ओपन कर लीजिए, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। अब पूरे चीज मैंने कितनी बार बोल के रखा है, हम पूरे चीजों को ओपन नहीं करेंगे, यहीं से हम देखा करेंगे कांस्टेंट टर्म कितने हैं, क्या कितने टर्म है। तो हमको दिख रहा है 3 इंटू 5 15, 6 इंटू 2 12, तो 15 माइनस 12 कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। अब देखिए अब लॉग 3 वाले लॉग 3 2 वाले टर्म, तो यहां से कितना आएगा आपका 3 आएगा, यहां से कितना आपका 5, तो टोटल कितने आ गए 8 यहां से आया, यहां से कितना आएगा 6 प्लस 2 यहां से भी 8 आया। अब 8 कौन से टर्म आए 8 आए 8 इंटू लॉग 3 2 आया, यहां से भी और यहां से भी, तो दोनों बीच में माइनस तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार लिख लेते हैं चलिए आपके लिए, तो प्लस 8 लॉग 3 2 पहले वाले प्लस लॉग 3 2 का स्क्वायर माइनस, अब वही मैंने बताया 8 लॉग 3 2 माइनस लॉग 3 2 का स्क्वायर, तो ये टर्म कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। चाहते तो डायरेक्टली कर देते, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया उस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करिए नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ log 15 6 इज इक्वल टू अल्फा log 18 12 इज इक्वल टू बीटा, then compute log 24 25 in terms of अल्फा एंड बीटा। ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लॉग का ये फेवरेट क्वेश्चन है।
अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि सारे टर्म को क्या करिए, प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। 2, 3 और 5 जो हमारे सबसे छोटे छोटे प्राइम नंबर है ना, 2, 3, 5, इनके टर्म पे क्या करिए, फैक्टर करिए। तो देखिए मुझे ये करना है कि सबसे से कम टर्म आने की कोशिश हो। क्या है आपको अभी समझ में आएगा। देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग एक समय के लिए, 3 इंटू 5। 6 को क्या लिख सकते हैं बताइए एक समय के लिए हम लोग, 2 इंटू 3। 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पे हम लोगों को सबसे बड़ी एक हिंट मिलेगी कि हम लोगों को क्या करना है, बेस। जैसे मैं ये लिखा हुआ है तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, log 15 को log 15 log 6 लिख दिया इज इक्वल टू अल्फा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, बेस कौन सा ले, बेस कौन सा ले। बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, बट हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसा बेस लें जिससे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। क्या हो, हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। तो एक काम करते हैं, हम लोग उस चीजों को सोचते हैं कि किस वाले टर्म पे ले। एक काम करते हैं 2 या 3 किसी में भी एक में ले लीजिए। एक काम करते हैं 3 का बेस ले लेते हैं, इजी पड़ेगा। तो मैंने यहां 3 ले लिया, यहां पे 3 ले लिया। अब इसको कंप्यूट करते हैं तो क्या आएगा बताइए, लॉग दिख रहा है 15 को क्या ले सकते हैं बताइए हम लोग, 3 इंटू 5। तो 3 प्लस लॉग 5 3 यही आएगा। डिनोमिनेटर में लॉग 2 प्लस लॉग 3 बराबर अल्फा, ये आ गया। तो देखिए अल्फा यहां से, ये तो क्या हो गया आपका 1, ये कितना बचा, तो 1 प्लस लॉग 5 3 प्लस यहां पे ये 2 3 है, तो यहां कितना आ जाएगा आपका बताइए, लॉग वही सेम चीज 1 प्लस लॉग 2 3 इज इक्वल टू अल्फा। ये आ गया हमारा अल्फा आ गया। ठीक है, अब देखिए 24 25 लिखा है तो इसको कैसे लिखते हैं, लॉग 24 3। नीचे क्या आ जाएगा आपको बताइए, लॉग 25 3 यही आएगा। अब 24 को देखिए क्या लिखा है, 24 को लिखा ही नहीं हम लोगों ने। 24 भी क्या आएगा बताइए आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यही आएगा। तो क्या आ जाएगा बताइए, लॉग 2 का क्यूब इंटू प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, प्लस लॉग 3 प्लस यहां क्या जाएगा, लॉग 2 टाइम लॉग 5 3। तो बेसिकली यहां पे हम लोग को ये कितना हो जाएगा आपका 1, तो इसको लिख लीजिए। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग 3 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 लॉग 5 3 यही आएगा। अब देखिए हमारा एम ये है कि हमको 2 वैल्यू निकालनी। कितनी वैल्यू निकालनी है, 2 वैल्यू। एक वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, यहां पे एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया। बेसिकली यहां 3 है तो ये ऐसे होगा, तो यहां पे ये ऊपर वाली चीज को हम लोगों ने गलत लिखा है। ये देखिए ये 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा तो 2 3 बचेगा। तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 3 टाइम लॉग 2 3 ये बचेगा। तो हमारा एम ये है कि अब हम लोग लॉग 2 3 और लॉग 5 3 की वैल्यू किसके टर्म पे निकालें, अल्फा के टर्म पे निकालें। किसके टर्म पे, अल्फा। तो यहां तक तो हम लोग आ चुके हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब दूसरा लॉग 18 को मैंने बताया क्या लिखे हैं, 2 3 प्लस लॉग 3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय कितना है 12 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 का स्क्वायर 3 प्लस लॉग 3 बराबर क्या आ जाएगा, बीटा। ये आ गया हम लोगों का यहां से। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, वहां यहां से 2 आगे आ गया तो 2 प्लस बेस आर्गुमेंट सेम तो वैल्यू 1, तो लॉग 2 3 बराबर बीटा। अब यहां से देख लेते हैं 2 आगे आ जाएगा और ये कितना हो गया आपका 1, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 टाइम लॉग 2 3 यही आ गया। अब देखिए बहुत इजी हो गया, यहां से हमको दिख रहा है, यहां से हम लोग log 2 3 निकाल सकते हैं। किसके टर्म पे निकाल सकते हैं, बीटा के टर्म पे निकाल सकते हैं ना। चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे। अब एक काम करते हैं, बार बार log 2 3 और log 5 3 कौन लिखेगा, है ना। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी, लेट log 2 3 बराबर x और log 5 3 बराबर y। बार बार लिखना पड़ेगा ना, तो कौन लिखे फालतू, इतना मेहनत नहीं करना है हमको। तो क्या आ जाएगा
लिखने में, पढ़ाई में करनी है पर इसमें नहीं करना है कि फालतू बने, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 2x बराबर बीटा, यही आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का निकालना है ना, x निकालना है किसके टर्म में, बीटा, क्योंकि यहां पे किसकी वैल्यू रखनी है, log 2 3 की। वो कैसे रखेंगे, जब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू, किसके टर्म में, बीटा के टर्म में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 प्लस एक्स बीटा प्लस 2 बीटा एक्स, यही आ जाएगा। अब देखिए इस वाला ये टर्म इधर चला जाएगा, ये टर्म इधर, तो 2 माइनस बीटा, फिर क्या आ जाएगा यहां से 2 बीटा एक्स माइनस एक्स, तो देख लीजिए आ गया 2 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 बीटा माइनस 1 बराबर एक्स, ये आ गया हम लोगों का, किसकी वैल्यू आ गई है, हम लोगों की log 2 3 की वैल्यू आ गई, log 2 3 की वैल्यू। सिमिलर टर्म पे log 2 3 आ गया, उसको यहां रख दीजिए, यहां रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, log 5 3 की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। अब log 5 3 की वैल्यू आ जाएगी, उस दोनों को यहां पे भी यहां पे क्या कर दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये काम मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, आपको मैंने बता दिया मेथड क्या है। अगर अब किसी को और तरीके से सॉल्व करना है तो वो ये भी कर सकता है कि मैंने हर जगह बेस क्या लिया है, 3 लिया है ना, तो वो हर जगह बेस 2 लेके भी सॉल्व कर सकता है सारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या जाएगा, हर जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, बेस 2 लेना पड़ेगा। मैंने भी किससे सॉल्व किया है, बेस आपका 3 से सॉल्व किया है, उसी तरीके से आप बेस 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 2 वाला आप खुद से करिएगा। बाकी मेथड क्या था आप लोगों का, कि क्या करना है, सारे टर्म को आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाइए। कॉमन प्लेटफॉर्म क्या था कि प्राइम नंबर पे ले आया, फिर मैंने सबको कन्वर्ट किया। जब मैंने सबसे पहले इस वाले टर्म को कन्वर्ट किया तो मुझे ये दिखा कि 24 क्या हो सकता है, 2 का क्यूब इंटू 3, फिर मैंने यहां प्रॉपर्टी लगा दी, ये क्या बचेगा 3 आगे आ जाएगा, तो log 2 3, 3 इंटू log 2 3, और ये 1 तो मैंने यहां लिख दिया। नीचे वाले 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 2 आगे आ गया, तो 2 log 5 3 ये आ गया। अब जो भी चीज निकाल, क्योंकि अल्फा बीटा निकालना है ना, अब अल्फा बीटा के टर्म पे लिखना है, तो मतलब log 2 3 एंड log 5 3 किसके टर्म पे निकालना पड़ेगा, अल्फा एंड बीटा के टर्म पे निकालना पड़ेगा, तो कर लेते हैं भाई। तो 15 इंटू 3, 3 इंटू ये आ गया 3 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 1, ये कितना बचेगा log 5 3, उसको यही लिख दिया। 6 क्या होता है आपका बताइए, वही सेम चीज 2 इंटू 3, तो ये 1 प्लस या, अब ये आ गया हमारा अल्फा की वैल्यू। पर क्या हमको अल्फा रखना है क्या, नहीं, हमको रखना है log 2 3 और log 5 3। तो अभी भी हमको एक और सॉल्व करना है, यहां सॉल्व किया तो ये क्या किया, यहां 2 आ गया। अब देखिए यहां पे अगला क्या है, अगला है 18, 18 क्या होता है 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस log 2 3, क्योंकि 2 आगे आ गया, log 3 3 1, तो 2 प्लस log 2 3, डिनोमिनेटर में सेम, ये आगे आ गया log 3 3 1, फिर 2 इंटू log 2 3। अब यहां से मैंने क्या किया, यहां से इस वाले चीज से मैंने क्या निकाल लिया, log 2 3 निकाल लिया। log 2 3 कैसे निकाला, इस तरीके से मैंने log 2 3 की वैल्यू निकाल ली, ये आ गया log 2 3 की वैल्यू, आ गया log 2 3 की वैल्यू। अब log 2 3 की वैल्यू आई, उस log 2 3 को मैंने यहां रख दिया, रख दीजिए यहां पे log, चलिए रख ही देते हैं। तो क्या है बताइए 1 प्लस, मैंने भी log 5 3 को एक समय के लिए क्या माना है, y माना है, तो y रख देते हैं। अब हमारे पास log 2 3 की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस 2 माइनस बीटा अपॉन 2 बीटा माइनस 1 बराबर क्या है, हम लोगों के पास अल्फा है, ये आ गया। अब यहां से क्या आ जाएगा आपका, y आ जाएगा, क्या आ जाएगा y, और y क्या था हम लोगों का log 5 3 था, ये काम कीजिए उसको वही लिख दीजिए बार बार, तो बेटर यही है log 5 3। अब कुछ मत करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका log 5 3 आ जाएगा। अब जैसे log 5 3 आएगा आप लोग चुपचाप क्या करेंगे, यहां से अब मुझे क्या मिल गया, एक जगह log 2 3 मिल गया, एक जगह log 5 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए तो log 5 3 मिल जाएगा। उस दोनों वैल्यू को यहां पे चुपचाप लाके इस वाली जगह पे रख दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, है ना। कैलकुलेशन है, आगे आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो ऐसा कुछ होता है, कॉन्सेप्ट होता तो मैं आगे बताता, कैलकुलेशन वाली चीजें तो मैंने इसको यहां पे छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए
लेंथी क्वेश्चन था और कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन वाली चीज थी, है ना। तो उसको हम लोगों को थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन वाली चीज है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है हम लोगों के पास ना अभी दो प्रॉपर्टी बची है, उन दो प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर जो भी हम लोगों का, वो प्रॉपर्टी आप नंबर लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी करके बता देता हूं। हेलो, आ गया, आवाज आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या है, सबसे पहले नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी आपका प्रॉपर्टी नंबर है वो लिख लेना। वो क्या है, ओनली पॉजिटिव नंबर के कैन बी रिटन एज। ठीक है, मान लीजिए आपका के कोई एक पॉजिटिव नंबर है, उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ए लॉग ए के लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ के रखा है, कुछ नहीं, केवल एक तरीका बता दिया गया। जैसे क्योंकि अगर आपका दोनों जगह बेस सेम होता है तो क्या होता है, लॉग आपका क्या होता है, हट जाता है। डायरेक्टली किसके बराबर लिखा है, के बराबर लिखा है। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 3 इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 लॉग 2 3। अब 2 जरूरी नहीं है, यहां पे ए भी हो सकता है, जैसे 5 यहां पे अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए लॉग ए 5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों आर्गुमेंट और बेस क्या आपका सेम है। अगर आर्गुमेंट और बेस आपका सेम होता है तो उस चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, बेसिकली वो लॉग हट जाता है। अगर लॉग हट गया तो हम लोगों को डायरेक्टली क्या हुआ पता चल जाएगा कि क्या लिखना था। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहां पे क्या बताया आप लोगों को। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी एक पढ़ते हैं जो हम लोगों की बची हुई है। उस प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद क्या होगा, ये वाली चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट का नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, काउंटिंग खुद देख लीजिएगा आप लोग। क्या लिखा है, ए, चलिए के लॉग ए बी, ये हमको लिखा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये आर्गुमेंट और बेस, ये जो आर्गुमेंट यहां पे बेसिकली ये एक आर्गुमेंट है, ये क्या हम लोगों का आर्गुमेंट। ठीक है, और ये नीचे क्या लिख के रखा है हम लोगों का, बेस लिख के रखा हुआ है। इन दोनों को हम लोग चाहे ना तो इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उन दोनों को चाहे तो हम लोग इंटरचेंज, मतलब ये चीज यहां आ सकती है, ये चीज यहां। बेसिकली इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ए लॉग बी के। ठीक है, अब यहां पे सारी चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, के भी पॉजिटिव होना चाहिए और बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि के अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो ये वाली चीज जो के है वो अंदर जाएगा ही नहीं। एग्जांपल के तौर पे अब ये क्यों यूज होता है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। देखिए जैसे 3 लॉग 5 11, ये लिख के रखा हुआ है। अब अगर ये लिख के रखा हुआ है तो देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 25 2, देखिए ये लिख के रखा हुआ है, इसको दूसरे से भी कर सकते हैं, ऐसे मत लिखिए, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 11, ऐसे लिख सकते हैं, अभी ज्यादा अच्छा था ये। अब लिखा है, मैंने क्या बोला था कि ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या हो सकती है, इंटरचेंज। कैसे इंटरचेंज होगी, ऐसे 11 लॉग 2 5, ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज कर सकते हैं। कहीं नहीं है, पिछले वाली चीज के एक जो हम लोगों ने पढ़ा है ना प्रॉपर्टी की, अगर बेस और बेस आपका ये दोनों सेम होता है तो वो क्या हो जाता है, लॉग हट जाता है। उससे थोड़ा बहुत रिलेट वाली चीज है, एक और भी देख लेते हैं। 32 लॉग 16, चलिए 2 लिख लीजिए और यहां लिख दीजिए 5, लिख दिया। अब क्या हो सकता है, मैंने बताया कि यहां पे इसको चाहे तो हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि इसको क्या लिख दिया 2 की पावर 5, फिर यहां ऊपर चला जाएगा तो ये हट के कितना आ जाएगा आपका, बेसिकली 5 की पावर 5 आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, मैंने इसको यहां लिख दिया, इस वाली चीज को यहां लिख दिया, लिख दीजिए 5 लॉग 32 2। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, तो वो क्या आ जाएगा, अब देखिए 2 की पावर 5 आ गया, 5 कहां जाएगा आगे, तो 5 लॉग 2 2, ये क्या हो गया आपका 1। तो हमारे पास आंसर कितना आया था, 5 की पावर 5। तो ये हो गया हम लोगों का, सारी प्रॉपर्टी यहां पे क्या हो गई, हम लोगों की एंड हो गई। ठीक है, इतनी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ के रखा। क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है, एक बार पूरी प्रॉपर्टी हम लोग दोबारा नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखनी, ये 2 प्रॉपर्टी आप लोग लिख के रखिएगा। कहीं कहीं यूज हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ यूज तो भी अच्छी बात है, पढ़ के तो रहना ही पड़ेगा।
अब सारी प्रॉपर्टी एक बार हम लोग नोट डाउन करते हैं, जितनी प्रॉपर्टी आज हम अभी तक हम लोगों ने लॉग में पढ़ा है। सबसे पहली प्रॉपर्टी लॉग बी, हम लोग हमेशा ए ऊपर लिखते हैं, बी यहां बराबर एक्स। तो हम लोगों ने डेफिनेशन से क्या बोला था, ए बराबर क्या हो जाएगा, बेस की पावर RHS। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, log 1b, अगर आर्गुमेंट 1 हो जाए तो उस केस पे हम लोगों की log की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। थर्ड पढ़ा था फिर हम लोगों ने क्या, कि बेस और आर्गुमेंट अगर सेम हो जाए तो वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ा log a की पावर अल्फा प्रॉपर्टी। अल्फा क्या आ जाता है, न्यूमरेटर में आ जाता है, कहां, न्यूमरेटर में आ जाता है। फिफ्थ बीटा प्रॉपर्टी log a, b की पावर बीटा, बीटा कहां आ जाता है आपका, डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन बीटा log a b। फिर क्या पढ़ा था, दोनों की कंबाइन करने वाली प्रॉपर्टी, तो पढ़ लेते हैं। कंबाइन करने वाली प्रॉपर्टी क्या थी, log a की पावर अल्फा b की पावर बीटा, तो अल्फा और बीटा दोनों आगे आ जाते हैं। और फिर मैंने इसका एक एक्सटेंशन वर्जन थोड़ा बहुत और मैंने पढ़ाया था कि ये बीटा पावर में जा सकता है, अल्फा यहां 1 अपॉन वाले चीज पे आ सकता है, ठीक है। फिर 7 पढ़ा था कौन सा, log a c b, क्या पढ़ा था कि अगर दो नंबर अगर अंदर प्रोडक्ट में दे रखे हैं उसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं समेशन में, तो log a b प्लस log c b, ये पढ़ा था। फिर 8 क्या पढ़ा था, log a डिवाइडेड बाय c b, log a b माइनस log c b। यहां पे हम लोगों ने एक चीज क्या बोल के रखी हुई थी कि कभी भी ऐसा देके रखा रहे तो अगर बीच में प्लस हो तब डिवाइड नहीं करेंगे, बीच में माइनस हो तब डिवाइड नहीं करेंगे, केवल आपका प्रोडक्ट और डिवीजन में करेंगे, ठीक है। फिर 9th प्रॉपर्टी पढ़ा हम लोगों ने क्या, ये वाली log यहां पे हम लोग बी लिखते हैं हमेशा, तो b a, अगर दो जगह बेस, अगर दोनों बेस सेम हो जाए तो ये log क्या हो जाता है, हट जाता है, तो a आ जाएगा। फिर 10th हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेस चेंजिंग थ्योरम, तो बेस चेंजिंग थ्योरम में क्या था, log a b, log a अपॉन log b, और बेस अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, जब जो भी लेंगे दोनों जगह सेम बेस लेंगे। यहां पे हर जगह ऐसी प्रॉपर्टी है, यहां पे भी हर जगह बेस सेम है, यहां पे भी क्या है, बेस सेम। ये हो गया 10th नंबर। फिर इसी का एक नोट करके एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बताइए, log a b, आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज कर सकते हैं, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 11 हम लोगों ने 10 पढ़ा था। फिर 11वां प्रॉपर्टी आज पढ़ा कि किसी भी k पॉजिटिव नंबर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, log a k लिख सकते हैं। एंड लास्ट प्रॉपर्टी ये पढ़ा कि log a b और k लिखा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे ये बेस में है, पावर में ये लिखा है, तो ये बेस वाली चीज और आर्गुमेंट वाली चीज को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो a log k b। टोटल हम लोगों ने 12 प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन करे, तो ये लॉग का 12 प्रॉपर्टी था। ये 12 प्रॉपर्टी अच्छे से याद होना चाहिए, जिसको याद नहीं हो रहा है बार बार लिख लिख के याद करिए, आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 प्रॉपर्टी हो गया। अब ये 12 प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से लिख के रखिएगा एक जगह। फिर हम लोग आगे कल और भी चीजें पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज मैं और बता देता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है लॉग, क्वेश्चन ही देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, log x2 बराबर log x प्लस, यहां 4 लिख लीजिए, यहां x प्लस 2 और यहां 2 लिख लीजिए, फाइंड x। हम लोगों को x के बारे में बताना है, फाइंड x, ठीक है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, पहले 12 प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है ना, तो अगर हम लोगों को लॉग हटाना है, क्योंकि आमने सामने लॉग है ना, अगर आमने सामने लॉग है तो सीधी सी बात है x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो लॉग तो हट रहा ही होगा। अब कैसे लॉग हटेगा, हम लोग ये चीज देखते हैं, ठीक है। क्या करना है, लॉग हटाते टाइम सारा जगह बेस सेम रखिए। देखिए लॉग का सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो आप पहला थ्योरी ये रख सकते हैं या पहला
तुक्का ये मार सकते हैं या जो भी चीज बोली कॉन्सेप्ट ये बोल सकते हैं कि भाई बेस को सेम करके देखते हैं, बेस को क्या करके देखते हैं, सेम करके देखते हैं, शायद तक क्वेश्चन क्या हो रहा होगा आपका, सॉल्व हो जा रहा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, log x, 4 क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर, log 2 x प्लस 2। अब ये 2 यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 1 अपॉन log x 2 log 2x प्लस 2। अब ये 2 कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा log x 2 2 log 2 x प्लस 2, और ये 2 कहां चला जाएगा, इसके स्क्वायर में, क्योंकि log हटाने के लिए हम लोगों को यहां पे 1 1 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अगर कोफिशिएंट होगा तो log कैसे हटेगा, तो हम लोग क्या रखना पड़ेगा, अलग अलग। तो देख लीजिए, तो log अब क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखा है log x 2 log 2 x प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों जगह बेस सेम, log क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर क्या हो गया आपका, 0 आ गया। अब देखिए इसका मुझे दिख रहा है 9 माइनस 16, इसका d निगेटिव है, इसका d क्या आ गया, निगेटिव आ गया, मतलब x का कोई भी वैल्यू यहां से एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन में बस थोड़ा सा वो हो गया, रुकिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज ही कर देते हैं हम लोग। अभी x माइनस 2 कर लीजिए, x माइनस 2 से x प्लस 1 करिए, सारा आंसर आ जाएगा x प्लस 1, क्योंकि आंसर अगर लाना है तो x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, यहां पे भी x प्लस 1, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 1, तो माइनस 3x प्लस 1, हाँ अब एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने चेंज कर दिया, अब ये आ गया। अब x की वैल्यू देखिए यहां से क्या आएगा बताइए, 3 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो b कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो x बराबर एक क्या आया, 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, और एक आया 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे दिख रहा है दोनों आंसर होंगे क्या, एक बार हम लोग चेक करते हैं, हम लोगों को चेक करना पड़ता है। तो 3 प्लस रूट 5 तो पक्का होगा, दोनों जगह सेटिस्फाई करेगा। 3 माइनस रूट 5, तो 3 माइनस रूट 5 3, रूट 5 अप्रॉक्स 2.25, पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव यहां पे भी हो गया और यहां पे भी हो गया, दोनों जगह हो गया, मतलब ये वाला भी आंसर हम लोगों का है। तो इसके कितने आंसर आएंगे, 2। तो हम लोगों को मेन आंसर पे नहीं जाना था, मेन कॉन्सेप्ट यहां पे ये सीखना था कि कभी भी अगर एक ऐसा क्वेश्चन आए, लॉग को हटाना है, तो हमारा एम ये होगा, बेस को सेम रखेंगे। क्या रखेंगे हम लोग, बेस को सेम रखेंगे, देन लॉग को हटा दिया जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वहां देखते हैं कि क्या पढ़ना है नेक्स्ट में। ठीक है, तब तक ये सारी प्रॉपर्टी आप लोग याद करिए, इसके बेसिस में एक और असाइनमेंट डालूंगा, है ना, उसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।